हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम करेंगे चार्जेस का सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब किसी चार्ज को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप डिस्प्लेस करते हो तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकता है। कैसे कर सकता है, क्या अप्लाई करेंगे, कैसे दिमाग लगाएंगे, 11th के कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, वो सब मैं आज कराऊंगा क्वेश्चंस के हिसाब से। पहली बात, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है? जब एक बॉडी अपनी सेंट्रल पोजीशन से डिस्प्लेस हुई, वो वापस आने की अगर कोशिश करती है तो वो ऑसिलेट करती है। व्हेन अ बॉडी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, जैसे पेंडुलम स्लाइटली डिस्प्लेस किया आपने सेंट्रल पोजीशन से, छोड़ा तो वापस आता है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। सेम चार्जेस का एसएचएम होगा। कैसे? लेट्स सी विद एग्जांपल्स। लेट मी स्टार्ट विद द सिंपल एग्जांपल फर्स्ट। क्वेश्चन लिखूंगा, कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। देखिए सामने, कॉपी बाद में, पहले समझने पे पूरा फोकस। Two charges plus capital Q each are placed at a distance 2a from each other. दो चार्जेस हैं कैपिटल Q, आपने उसको 2a डिस्टेंस दूर रख दिया। अ थर्ड चार्ज प्लस स्मॉल q, एक थर्ड चार्ज है प्लस स्मॉल q, इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग the two charges. दोनों चार्ज के मिड पॉइंट पे मैंने तीसरे चार्ज को रख दिया। इफ, या पहले प्रूव दैट स्मॉल q is in equilibrium। स्मॉल q पे टोटल फोर्स आपको जीरो प्रूव करनी है। इक्विलिब्रियम का यही मतलब हुआ। इफ स्मॉल q इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड along the line joining, prove that it executes SHM and find its time period। हमें प्रूव करना है कि वो SHM करेगा और उसका टाइम पीरियड SHM का निकालना है। देखने में गंदा, क्योंकि 11th तो ध्यान से शायद याद ना हो, बट कोई बात नहीं है, बहुत आसान। में जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो बताऊंगा, ध्यान से समझो। पहले क्वेश्चन को इंटरप्रिटेशन करते हैं। आपको बोला कैपिटल Q चार्ज हैं दो, उनको आपने 2a डिस्टेंस दूर रखा। ओके जी, रखते हैं। ये चार्ज है कैपिटल Q, ये चार्ज है कैपिटल Q, दोनों पॉजिटिव बोले हुए क्वेश्चन में। आपने इनको 2a डिस्टेंस दूर रख दिया। ये इनकी लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ठीक, अब इसके सेंटर पे अ थर्ड चार्ज प्लस Q is placed at the midpoint of the line joining the two charges। एक चार्ज को बिल्कुल मिडिल में रख दिया, प्लस Q, a डिस्टेंस दूर। आपको प्रूव करना है कि स्मॉल q जो है वो इक्विलिब्रियम में है। नाउ स्मॉल q पे दो फोर्सेस होंगी, एक होगी प्लस q की वजह से, एक होगी प्लस q की वजह से। तो पहले वाले प्लस q की वजह से फोर्स हो गई, इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया। फोर्स ड्यू टू चार्ज एट ए। कैसी फोर्स होगी वो? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? रिपल्सिव, तो वो बोल दी Fa। Fa की वैल्यू क्या हो गई? K QQ बाई K की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं यार। 1/4 एप्सिलॉन नॉट QQ बाई A²। B की वजह से फोर्स, यहां पे Q चार्ज है तो वो भी रिपेल करेगा।
फोर्स ड्यू टू चार्ज एट बी वो हो जाएगी एफ बी 1/4πε0 क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर. ऑपोजिट डायरेक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड, since these forces have opposite direction and equal magnitudes, therefore they will cancel out and net force is 0. पहला पार्ट तो प्रूव हो गया, प्रूव दैट Q इज इन इक्विलिब्रियम. आपको फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना था? स्मॉल q इक्विलिब्रियम में. आ जाते हैं आगे के पार्ट पे. इफ Q इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग. अब ध्यान दो, दोबारा से डायग्राम बनाऊंगा. ये Q, सेंटर पे था पहले स्मॉल q, आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, यहां कर दिया उसको. मान लिया x डिस्टेंस, x जो है वो बहुत छोटा है a से क्योंकि स्लाइटली डिस्प्लेस किया. ये लेंथ है a, ये लेंथ भी पूरी a, और ये डिस्टेंस x. ठीक. अब मुझे पहले थियोरेटिकली सोचो. लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे पॉजिटिव, बीच में पॉजिटिव. अगर मैं अभी इक्विलिब्रियम में दोनों तरफ बराबर फोर्स है, जैसे ही मैं इसके पास करता हूं तो जो ये राइट साइड वाला चार्ज है, इस तरफ वाला जो चार्ज है वो उसे ज्यादा रिपेल करेगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया. तो ये वापस धक्का देगा ना उसको. जब वापस धक्का देगा तो वापस आएगा, ओवरशूट करेगा, आगे चला जाएगा. जैसे ही सेंटर को क्रॉस करता है, अब इस तरफ वाला चार्ज उसे रिपेल करेगा, वापस आएगा. तो वो क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा. सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर आपको प्रूव करना होता है तो आपको क्या करना होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करने के लिए आपको फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट प्रूव करना पड़ता है एंड फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. दो चीज होती है. एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होता है एसएचएम के लिए. एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x का क्या मतलब हुआ? कि जो फोर्स है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, मीन पोजीशन की तरफ हो, एंड उसका मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. ये दो चीज होती हैं. ये प्रूव करके फिर टाइम पीरियड निकालना बात की बात है. पहले प्रूव करते हैं. अब ये जो स्मॉल q है उस पे फोर्सेस देखो. ये a बोल दिया, ये b बोल दिया. अगर मैं उसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया तो b की वजह से डिस्टेंस हो गया a - x और a से डिस्टेंस हो गया a + x. ये पूरा डिस्टेंस. सो अब इसमें फोर्सेस a की वजह से इस तरफ fa, b की वजह से इस तरफ fb. इफ कैपिटल Q is slightly displaced towards b, now forces become F ड्यू टू b कितना हो जाएगा? k, मतलब 1/4πε0. मैं जान के k नहीं लिख रहा, अभी बताऊंगा क्यों. 1/4πε0 QQ बाई डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना हो गया? a - x का स्क्वायर. और फोर्स ड्यू टू a कितना हो गया? 1/4πε0 QQ बाई a + x. हाँ कि ना? a पॉइंट से डिस्टेंस हो गया a + x, b पॉइंट से डिस्टेंस है a - x. नेट फोर्स बड़े में से छोटा माइनस fb - fa. नेट फोर्स को f बोल देते हैं. ये हो गया fb - fa. जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फोर्स बड़ी होगी. बड़े में से छोटा माइनस डायरेक्शन बड़े वाले की एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर. हाँ कि ना? नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर मतलब यहां मीन पोजीशन की तरफ धक्का लग रहा है उसको. fb - fa कॉमन लो. 1/4πε0 कॉमन, QQ कॉमन, 1/a - x का स्क्वायर -1/a + x का स्क्वायर.
आपके पास आया क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लोगे a माइनस एक्स ए प्लस एक्स हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर आ गया a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर ब्रैकेट खोलेंगे बचेगा 4ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गई नेट फोर्स। यहां तक कोई डाउट? इधर तक सबको क्लियर? सेंटर की तरफ ये फोर्स आ गई। यहां तक पहले अपने हाथ से कॉपी कीजिए, देखिए कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देखिए। क्या किया? पहले इक्विलिब्रियम, फिर जब इक्विलिब्रियम नहीं हुआ स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया तो नेट फोर्स निकाल ली। इधर तक कॉपी कीजिए, अगर लिख चुके हैं तो आगे देखिए। अब स्लाइटली डिस्प्लेस था, x बहुत छोटा है a से, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप अप्रोक्सीमेटली ए स्क्वायर लिख सकते हो, x नेग्लेक्ट कर सकते हो, 4 से 4 काट दो, आपके पास आया क्यू क्यू बाय पाई एप्सिलॉन नॉट ए एक्स अपॉन ए टू पावर 4, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा ना एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट करके, तो आपके पास रिजल्ट आया क्यू क्यू एक्स बाय, अगली लाइन में लिखते हैं, फोर्स आया क्यू क्यू एक्स अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। सो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड it is directed towards mean position. Therefore, particle will execute SHM. Force directly proportional to displacement है और forces directed towards the mean position, तो particle क्या करेगा? Simple harmonic motion, SHM। अब इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए पहले क्लास 11th के कुछ फॉर्मूलाज, 11th के फॉर्मूलाज में आप एक करते थे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसमें के होता था स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर, इसमें टाइम पीरियड हो जाता 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। इनर्शिया फैक्टर कौन सा होता था? मास। स्प्रिंग फैक्टर कौन सा होता था? स्प्रिंग कांस्टेंट। नाउ फोर्स इज के टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, इसमें के क्या है? स्प्रिंग फैक्टर के, इसीलिए मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, पूरे क्वेश्चन में के नहीं लिखा। क्यू क्यू एक्स बाय पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, फोर्स का मैग्नीट्यूड, उधर माइनस था क्योंकि डायरेक्शन साथ में थी, इधर मैग्नीट्यूड है सिर्फ, सो एक्स एक्स कट गया, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई क्यू क्यू बाय पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हुआ 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर, सो 2 पाई रूट एम बाय क्यू क्यू बाय पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। जो बाहर 2 पाई था उसको अंदर ले जाएं तो टाइम पीरियड का ओवरऑल एक्सप्रेशन बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 का 2 अंदर जाएगा 4, पाई स्क्वायर अंदर गया, पाई क्यूब बन गया, एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब बाय क्यू क्यू। ये आ गया टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। गॉट इट? समझ में आया? सो क्वेश्चन को लॉजिकली सोचो। सबसे पहले तो आपको जैसे आप रिजल्टेंट निकालते हो वैसे नेट फोर्स निकालनी, यहां तक तो करना ही है। अगर ये क्वेश्चन एसएचएम का ना होता, रिजल्टेंट फोर्स का तो आप कर ही सकते हो। रिजल्टेंट फोर्स के बाद एसएचएम के लिए क्या लॉजिक लगाना है कि जो रिजल्टेंट फोर्स निकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड टुवर्ड्स द सेंटर आपको शो करनी है। वो करने के बाद उसको के टाइम्स डिस्प्लेसमेंट के इक्वल करना है, उससे स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के बाद टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना है, 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर, आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, प्लीज इसको कॉपी कीजिए यहां तक। अगर कर लिया है तो आगे देखिए और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन। आपको बोला, ध्यान दो प्लीज, 2 चार्जेस minus capital Q each
are placed at a distance 2a from each other. दो चार्जेस हैं, आपने 2a डिस्टेंस दूर रखा जैसे अभी पहले किया था, बट वो दोनों पॉजिटिव थे. अ थर्ड चार्ज plus q is placed at midpoint of the line joining. मिड पॉइंट पे आपने प्लेस किया उसको. इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड along perpendicular bisector of the line joining, show that it will execute SHM and find its time period. SHM शो कीजिए और टाइम पीरियड. पहले सिचुएशन बनाते हैं. आपको बोला चार्ज है आपके पास -Q, दूसरा चार्ज एक और है वो भी दिया -Q. दो चार्जेस हैं -Q ईच. सेंटर डिस्टेंस है 2a दोनों के बीच में. सेंटर पे चार्ज है +Q. पहली बात वो इक्विलिब्रियम में होगा, जितना लेफ्ट वाला अट्रैक्ट करेगा उतना राइट वाला अट्रैक्ट करेगा. ये डिस्टेंस हो गया a. आपने इसे स्लाइटली डिस्प्लेस किया. मैं थोड़ा बड़ा ऊपर की तरफ ज्यादा दिखा रहा हूं ताकि डायग्राम क्लियर बने. वैसे स्लाइटली डिस्प्लेस्ड है, x है. और आपको गिवन क्वेश्चन में क्या है, x जो है वो बहुत छोटा है. स्लाइट थोड़ा सा हिलाया. अब q चार्ज यहां पे आ गया. शो करना है ये क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन. अगर मैं छोड़ता हूं तो आप खुद सोचो, ये जो -Q होगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा. राइट साइड वाला जो -Q होगा वो भी इसे अट्रैक्ट करेगा. हाँ कि ना? तो इसे नीचे खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? खींचेंगे. ओवरशूट करेगा, नीचे चला जाएगा. जब वो नीचे जाएगा फिर ये दोनों ऊपर से उसे ऊपर खींचेंगे, फिर ऊपर आएगा तो ये क्या करेगा, SHM करेगा. अब इसको प्रूव करते हैं, मैथमेटिकली से बात करेंगे. एक फोर्स मान ली F1, एक फोर्स मान ली F2, A पॉइंट B पॉइंट. FA FB लिख देता हूं. FA कितना होगा? FA हो जाएगा 1/4πε0. जान के K नहीं लिखा मैंने, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं. Q बाई डिस्टेंस. डिस्टेंस हो गया √x² + a². उसका स्क्वायर करूंगा, आ गया x² + a². इसी तरह FB वो भी सेम होगा 1/4πε0 Q बाय x² + a². नेट फोर्स निकालते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल. दिस इज थीटा, तो दिस इज थीटा. सिमिलरली दिस इज थीटा, सो दिस इज थीटा. FB के दो कंपोनेंट्स, FB cos थीटा, डाउनवर्ड हो गया FB sin थीटा. FA के दो कंपोनेंट्स, FA cos थीटा, डाउनवर्ड हो गया FA sin थीटा. हॉरिजॉन्टल वाले दोनों कैंसिल आउट हो गए, वर्टिकल वाले दोनों एड अप हो गए. जो हॉरिजॉन्टल है वो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाता, जो हॉरिजॉन्टल है ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, कैंसिल आउट. वर्टिकल वाले सेम डायरेक्शन तो वो एड अप. नेट फोर्स हो गई FA sin थीटा प्लस FB sin थीटा and directed towards mean position. C नाम दे दिया इस पोजीशन को. कॉमन लो FA + FB sin थीटा. वैल्यू डालो. नेट फोर्स कितनी हुई, FA + FB sin थीटा. वैल्यू डालें, ट्वाइस ऑफ 1/4πε0
क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया एफ ए प्लस एफ बी। साइन थीटा की वैल्यू अब डालेंगे, साइन थीटा इस ट्राइंगल से डालो, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल से साइन थीटा की वैल्यू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपके पास आ गया 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन थीटा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो रिजल्ट आया आपके पास, 2 से 4 काट देते हैं, क्यू क्यू एक्स बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब सिचुएशन दी है कि ए एक्स बहुत छोटा है ए से, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप अप्रोक्सीमेटली ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फोर्स अप्रोक्सीमेटली बन गई क्यू क्यू एक्स बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए स्क्वायर की पावर 3/2 कितना हुआ, ए क्यूब, ए स्क्वायर की पावर 3/2, पावर कट गई, ए क्यूब बचा। सो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजिशन, देयरफॉर एसएचएम करेगी बॉडी। एसएचएम के लिए फोर्स को k टाइम्स डिस्प्लेसमेंट लो, क्यू क्यू एक्स बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई क्यू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, इधर तक सबको समझ में आया। पहले अपने हाथ से लिखिए, अगर लिख चुके तो देखिए टाइम पीरियड के लिए अब क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर, आपके पास आया t इज इक्वल टू 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर हो गया क्यू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। अंदर ले जाइए, 2 का स्क्वायर अंदर जाके 4 बन जाएगा, 4 2 से 8 बन गया, पाई अंदर जाके पाई स्क्वायर हुआ, एक पाई ऑलरेडी था, पाई क्यूब बन गया, एप्सिलॉन नॉट अंदर था, एम अंदर था, ए क्यूब अंदर था, क्यू क्यू तो था ही। ये टाइम पीरियड का इस क्वेश्चन में एक्सप्रेशन आ गया। गॉट इट? सो जस्ट 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा होते हैं एसएचएम में, डरने की बात नहीं है। टाइम पीरियड निकालो, सबसे पहले आप फोर्स निकालो, फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट प्रूव करो, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकाल लो। ठीक है, यहां तक पहले कॉपी कीजिए, अगर कॉपी कर लिया है तो आगे देखिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका लास्ट। आपको बोला अ सर्कुलर रिंग, डिस्ट्रीब्यूशन में भी हो सकता है ऐसा, अ सर्कुलर रिंग of radius r have charge minus q distributed along its circumference। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस क्यू, अ चार्ज small q having mass small m is placed at the center of ring। रिंग के सेंटर पे आपने एक चार्ज को रख दिया जिसका मास है m, वो पॉजिटिव चार्ज है। एक मिनट इसको चेंज कर लो, प्लस q। प्रूव दैट it is in equilibrium। Now if plus q charge is slightly displaced along the axis, एक्सिस के अलोंग स्लाइटली डिस्प्लेस किया, देन शो दैट इट एग्जीक्यूट्स
SHM and find its time period. SHM करेगा, ये शो करना है और टाइम पीरियड उस SHM का निकालना है। सिचुएशन देखते हैं। पहले स्टार्टिंग सिचुएशन बहुत सिंपल है। आपको एक सर्कुलर रिंग बोला, इसके सेंटर पे चार्ज है, इस पे पूरा चार्ज है नेगेटिव, सेंटर पे चार्ज है Q। आपको शो करना है कि वो एग्जीक्यूट करेगा ऐसे। पहले तो इक्विलिब्रियम में होगा। कोई भी एलिमेंट लोगे, फोर्स इस तरफ है, उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। सबकी फोर्सेस कैंसिल आउट होंगी कि नहीं होंगी? बस इसको वर्ड्स में लिख दीजिए, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे फोर्स ड्यू टू ईच लेंथ एलिमेंट will get cancelled due to force, cancelled by force due to an element diametrically opposite to it। डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो एलिमेंट होगा वो फोर्स क्या करेगा? कैंसिल आउट करेगा। हेंस नेट फोर्स इज 0। पहले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे पार्ट भी बहुत सिंपल है। आपने फोर्सेस निकालना सीखा था, पहले फोर्स निकालेंगे। आपको बोला, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको बोला ये रिंग है, इस पे कुछ चार्ज है माइनस, इसकी एक्सिस पे मैं जान के दूर बना रहा हूं, चार्ज रखा आपने प्लस Q, इस पे फोर्स निकालनी है। क्या करोगे? छोटा सा लेंथ एलिमेंट लो, इसकी वजह से फोर्स। पहले पूरे स्टेप्स लिखे थे, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन करूंगा। dF1 कितना हो जाएगा? इसका चार्ज कितना होगा? पहले इसका dl लेंथ है, dq चार्ज है, तो लैम्डा कितना हुआ? लैम्डा हुआ dq बाई dl, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। साइन लो ना लो फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड ले लो सिर्फ। सो इसका चार्ज हो गया, फोर्स का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस हो गया पाइथागोरस से x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। dq की वैल्यू डालो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाई 2 पाई आर dl बाई x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया dF1। रख लो। डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे एक और लेंथ एलिमेंट, लास्ट क्लास में किया था, लास्ट वीडियो में। अब इसकी वजह से फोर्स, उसमें बस रिपल्सिव था, इसमें अट्रैक्टिव हो गया dF2। सो dF2 भी सेम ही आएगा ना, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो ये दोनों मिलके इसको वापस अपने तरफ खींच रहे हैं, सेंटर की तरफ। रिजल्टेंट निकालते हैं, कंपोनेंट्स में ब्रेक कीजिए। ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा। dF1 के दो कंपोनेंट्स इस तरफ और ऊपर की तरफ, dF2 के दो कंपोनेंट्स इस तरफ और नीचे की तरफ। ऊपर हुआ dF1 साइन अल्फा, नीचे हुआ dF2 साइन अल्फा। ये कैंसिल आउट हो गए। इधर हुआ dF1 कॉस अल्फा, dF2 कॉस अल्फा। सो नेट फोर्स जो होगी, जो इन दोनों की वजह से नेट फोर्स होगी, वो हो जाएगी dF1 कॉस अल्फा प्लस dF2 कॉस अल्फा, मतलब dF1 प्लस dF2 कॉस अल्फा। यहां तक बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। सो इन दोनों की वजह से टोटल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू डालो, फोर्स का डबल, ट्वाइस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू क्यू बाई 2 पाई आर dl बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और cos की वैल्यू x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कौन से ट्राइंगल से? इस ट्राइंगल से। cos क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सॉल्व करो, वैल्यू आई 2 से 4 कट गया, 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई पाई आर dl x बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, 1 प्लस 1/2 पावर हो गई 3/2। टोटल फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेट कीजिए। सो नेट फोर्स आपके पास हो गई 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई पाई आर एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन डीएल लिमिट 0 से पाई आर। इंटीग्रेट करेंगे पाई आर आ जाएगा, पाई आर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा। मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा, लास्ट क्लास में किए थे। क्यू क्यू एक्स बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये नेट फोर्स आ गई। यहां तक हमने पिछले भी उसमें वीडियो में करे थे, यहां तक हमने इंटीग्रेशन वगैरह की हेल्प ली थी। ठीक, अब इसमें क्या एडिशनल हो गया? आपको एसएचएम शो करना है। पहली बात, फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, इजंट इट? यहां तक पहले आप लिखिए अपने हाथ से, आपने पहले भी किया हुआ है। अपने हाथ से एक एक स्टेप लिखिए और एक बार टाइम पीरियड निकालने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके। अगर आप अटेम्प्ट कर चुके हैं तो देखिए क्या करोगे। इफ x इज मच मच लेस देन r, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? आर स्क्वायर। सब्सटीट्यूट करो, फोर्स आ गया क्यू क्यू एक्स बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एसएचएम लेगा। और फोर्स को क्या लोगे? k टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इज क्यू क्यू एक्स बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आई क्यू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर, तो आपके पास आया 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन क्यू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। सब कुछ अंदर ले जाइए, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आया 2 का स्क्वायर जाएगा अंदर, ही हो गया 8 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब बाई क्यू क्यू। समझ में आया कैसे टाइम पीरियड निकालते हैं? प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए अपने हाथ से। अगर कॉपी कर चुके हैं तो काम सुनिए। मैंने ये असाइनमेंट के जो 2 क्वेश्चन छूटे थे 27, 28, वो भी इन्हीं के बीच में कर दिए हैं। सो आपको अब करना क्या है, कम से कम ये क्वेश्चन को 2 बार 3 बार कीजिए, सारे अपने हाथ से कीजिए। 2 बार बिना देखे, 1 बार देख के, 2 बार देख के, जब तक अच्छे से क्लियर नहीं होता लिखिए, फिर उसके बाद बिना देखे जरूर कीजिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।